वेलकम एवरीबॉडी टू मेन मार्केट फॉर्म्स की फर्स्ट क्लास में। आज से हमारा एक सुनहरा सफर स्टार्ट होता है जहां आपने बहुत टाइप के जो इकोनॉमिक मार्केट्स है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, मार्केट क्या है पहला बात ये समझते हैं। क्या लगता है बच्चों आपको मार्केट से क्या समझ में आता है अपने को? व्हाट इज मार्केट? अंशु? Any anything any system where buying and selling takes place, and two peoples are connected. ठीक है, बोल सकते हैं अपने ऐसा। मार्केट सुनते ही अपने को समझ में आता है कोई लोकल सब्जी मंडी, जहां पे पकड़ लो बायर्स भी है, सेलर्स भी है, और एक कमोडिटी का सेलिंग और परचेजिंग हो रहा है। अपने को ये मार्केट समझ में आता है। और सबसे मेन चीज अपने माथे में फिट है कि मार्केट का एक फिजिकल प्लेस है ना। कोई भी मार्केट बोलते हैं आपको, आपको रिलायंस फ्रेश याद आता है, पकड़ लो सुपरमार्केट याद आता है, अपना सब्जी मंडी को याद आ गया। तो ये सब को अपने मार्केट मानते हैं। अपने को लगता है मार्केट इज अ फिजिकल प्लेस, बट इन इकोनॉमिक्स मार्केट क्या है? इट हैज नो, जरूरी नहीं कि इट हैज टू हैव सम फिजिकल एग्जिस्टेंस। इकोनॉमिक्स के लिए आपका flipkart.com, amazon.com, ये सब सारे साइट्स भी क्या है? मार्केट है। इसके हिसाब से जरूरी ये नहीं है कि मार्केट कोई लोकल मार्केट ही हो। छोटे से एरिया में सब्जी वाले बैठे हुए हैं, हम जाके खरीदारी कर रहे हैं, सिर्फ उसी को मार्केट नहीं बोलते। यहाँ पे वर्ल्ड मार्केट भी होता है एक चीज। लाइक से फॉर एग्जांपल गोल्ड का वर्ल्ड मार्केट होता है। ठीक है, कंप्यूटर्स हो गया, शूज हो गया, स्नीकर्स हो गया, इन सब का क्या है? वर्ल्ड मार्केट भी होता है, ग्लोबल मार्केट बोलते हैं इसको। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मार्केट का एक फिजिकल अस्तित्व हो। बस जरूरी क्या है? बायर हो, सेलर हो, और उनके बीच में कमोडिटी का लेन देन हो। बस दैट्स इट। इट कैन बी अ स्मॉल प्लेस, इट कैन बी अ ह्यूज प्लेस लाइक द वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, आ जाओ पहले अपने समझेंगे मार्केट क्या है, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा मेन मार्केट फॉर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट क्या हुआ। आ जाओ। एक मार्केट वो सिस्टम है जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करता है अपने को। ठीक है, एक आम आदमी की लैंग्वेज में बोला जाए तो अपने को लगता है फिजिकल प्लेस है वो, जहां कमोडिटीज का खरीदारी और बेचना होता है। पर जरूरी नहीं है ऐसा। आजकल की दुनिया में क्या है ना, ये जरूर हो सकता है कि पहले ऐसा ही कॉन्सेप्ट रहा हो मार्केट का, पर अभी इतना टेक्निक सब एडवांस्ड हो गया है। बैंकिंग सीमलेस हो गया, बैंकिंग का जो नेटवर्क है, जो कनेक्टिविटी है बैंकिंग का, वो बहुत तगड़े तरीके से बढ़ते जा रहा है। आजकल अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी कुछ करते तो फटाफट सेकंड्स में हो जाता है, राइट। ट्रांसपोर्ट के कारण, कम्युनिकेशन के कारण कोई बाहर का गुड्स जो है वो अपने पास तुरंत आ सकता है। पहले महीनों लगता होगा, 200-300 साल पहले, पर आजकल चंद दिन के अंदर यूएस से, यूके से आप लोग सामान मंगा लो, इंडिया में हाजिर है। तो बिकॉज ऑफ थ्री थिंग्स, वन इज ट्रांसपोर्ट, the other is communication, and the third one is banking. Because of advancements in transportation, communication and banking system, क्या हुआ है? वो छोटा सा जो फिजिकल मार्केट जिसको मानते थे अपने, अब वो एक विशाल रूप ले चुका है। ठीक है, इवन इसके डेफिनेशन में फिजिकल प्लेस नहीं आता आजकल, because it is no longer restricted to just a small physical place. It is something much more than that. ठीक है, क्या है? आ जाओ मार्केट का प्रॉपर डेफिनेशन आओ समझते हैं, पढ़ते हैं। Market refers to a system in which buyers and sellers of a commodity are able to interact and communicate with each other. बस क्या है, बायर और सेलर्स अपने में बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सामने ही लेन देन हो रहा है, जरूरी नहीं कि सब्जी वाला ही सेलर हो, नहीं। आज फ्लिपकार्ट देख लो, फ्लिपकार्ट से अगर कोई सामान खरीदते हैं, नीचे उस प्रोडक्ट के नीचे में 10-15 सेलर्स का नाम आ जाता है।
उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता है, उनका ईमेल दिया हुआ रहता है, फीडबैक देने के लिए भी बोलते हैं। तो आपको मतलब ही नहीं है वो कैसा दिखता है इंसान, किससे आप सामान खरीद रहे हो, नहीं, बस आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हो। आप बायर हो, वो सेलर है, और कमोडिटी आप वहां से खरीद रहे हो। एंड स्ट्राइक अ डील। स्ट्राइक अ डील मतलब क्या हो गया? बार्गेनिंग एंड ऑल, हैगलिंग करना, बार्गेनिंग करना, ठीक है। ये तय करना कि कितने प्राइस में मैं कितना सामान खरीदूंगा, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, इफ यू बाई मेनी स्टफ्स तो डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, कम खरीदोगे तो डिस्काउंट कम मिलेगा। सो ये स्ट्राइकिंग अ डील वाला चीज भी होता है, ठीक है। स्ट्राइक अ डील अबाउट टू थिंग्स, वन इज प्राइस एंड द क्वांटिटी, कि कितने प्राइस में कितना क्वांटिटी आप खरीदोगे, ठीक है। सो यू शुड बी एबल टू टॉक टू देम अबाउट दिस, चाहे आप टेलीफोन के थ्रू बात करो, चाहे ईमेल, लेटर्स, इंटरनेट, जिसके थ्रू भी बात करना है करो, बस इंटरैक्शन हो जाए, ठीक है, खरीदने के लिए। इट इज नॉट नेसेसरीली अ फिक्स्ड फिजिकल प्लेस, जरूरी नहीं कि फिक्स्ड जगह ही हो, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। आ जाओ, वापस से इसको पढ़ते हैं अपने। मार्केट क्या है बच्चों? मार्केट रेफर्स टू अ सिस्टम, मेरे साथ दोहराओ सब लोग, ढंग से फॉलो करो। मार्केट क्या है? मार्केट रेफर्स टू अ सिस्टम in which what happens, what are the three main things over there? Buyer, seller, commodity. In which buyers, sellers and a commodity are there, and they should be able to interact and communicate with each other in order to strike a deal about the price and quantity. Remember, price and quantity of the good to be bought and sold. It is not necessarily a fixed place. जरूरी नहीं है कि वो कोई fixed place ही हो, ठीक है। आ जाओ, एक बार और पढ़ते हैं अपने, राइट, ढंग से इज्जत से फॉलो करो सब। मार्केट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच द बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर एबल टू टॉक टू ईच अदर, are able to interact with each other and strike a deal about two things, कि कितना लेना है, कितने में लेना है, ठीक है, about the quantity and price to be bought and sold of that commodity. It is not necessarily a fixed place, ठीक है। आ जाओ, कशिश बाबू, डेफिनेशन बोल पाओगी व्हाट इज अ मार्केट? हाँ सर। बोलो। Market refers to a system in which buyers and sellers of a commodity are able to interact and communicate with each other and strike a deal about the price and the quantity to be sold and bought. It is not necessary to be a fixed price. वेरी नाइस कशिश, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं मार्केट को क्या क्या चीज बनाता है, ठीक है, क्या है, फॉलो करना। मार्केट के लिए एक एरिया होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, नॉट नेसेसरली अ फिक्स्ड फिजिकल प्लेस। एरिया बड़ा छोटा सा भी हो सकता है, एरिया ग्लोबल भी हो सकता है। लाइक फ्लिपकार्ट एक डिजिटल साइट है, इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो उसका एरिया क्या हो गया? डिजिटल प्लेटफॉर्म उसका एरिया हो गया है, ठीक है। एरिया के अंदर में बायर्स होने चाहिए, एरिया के अंदर में सेलर्स होने चाहिए, और कमोडिटी जो है उसका लेन देन होना चाहिए, ठीक है। सेलर्स क्या है? कमोडिटी देगा बायर्स को, और बायर्स जो है उसके बदले पेमेंट देगा। सो दीज थिंग्स मेक अप अ मार्केट, ठीक है। तो क्या क्या एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, फॉलो करो। सबसे पहले एक एरिया होना चाहिए, दूसरा बायर्स एंड सेलर्स शुड बी देयर, तीसरा कमोडिटी शुड बी देयर, एंड चौथा कंपटीशन शुड बी देयर। यस, इन अ मार्केट देयर हैज टू बी अ कंपटीशन। बायर्स में अपने आप में कंपटीशन रहेगा कि हम लोग जाके सामान खरीदे फटाफट,
आज लॉकडाउन के समय पकड़ लो, चलो लॉकडाउन के समय क्या था, पैनिक आ गया था लोगों को कि अरे कल दूध का पैकेट मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे आलू मिलेगा नहीं मिलेगा। तो क्या है, बायर्स के बीच में कंपटीशन हो गया था, लोग सुबह सुबह पहले पहुंच जाते थे सब्जी मंडी, कि जैसे सब्जी मंडी खुलेगा फटाफट मैं सामान खरीदूंगा, क्या पता 1 घंटे बाद स्टॉक खत्म हो जाए, लॉकडाउन का समय चल रहा है। तो मार्केट में क्या है, खैर लॉकडाउन के समय थोड़ा अग्रेसिव बिहेवियर हो गया था बायर्स के बीच में, कंपटीशन लेवल इंटेंस हो गया था, पर नॉर्मली भी क्या है, एक मार्केट में कंपटीशन रहता है अमंग दी बायर्स टू बाई सम क्वांटिटीज, सम गुड्स, सम कमोडिटीज, ठीक है। वैसे ही सेलर्स में अपने आप में भी कंपटीशन होता है कि मैं ही सबसे ज्यादा सामान बेचूंगा, ठीक है। तो ये कंपटीशन का भावना ही जो है ना, ये मार्केट को आगे बढ़ाता है। समझ में आ गया? लाइक पकड़ लो, मैं बायर हूं, मैं बायर हूं और आप में से कोई एक सेलर है, एक बायर है एक सेलर है, खत्म, इसको मार्केट नहीं बोलेंगे। मार्केट में many buyers have to be there, many sellers have to be there, and of course a commodity that can be exchanged, ठीक है। So it goes on like this. आ जाओ। ओके, सो व्हाट आर द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मार्केट? सबसे पहले एरिया का बात करते हैं। मार्केट नीड नॉट बी अ पर्टिकुलर फिजिकल प्लेस, नो, जरूरी नहीं है ऐसा। ज्योग्राफिकल एरिया जो मार्केट का है वो लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितने आसपास कितने दूर में बायर्स और सेलर्स हैं, ठीक है। लाइक से फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आप लोगों को, अगर अपने एडीएनसी को एक मार्केट मान के चले, पकड़ लो एडीएनसी को मार्केट मान के चले, तो बिफोर दिस डिजिटल एरा दैट सडनली केम इन 2020 बिकॉज ऑफ दिस इम्पोज्ड लॉकडाउन, इसके पहले तक अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस था। हाँ, आसपास के स्टूडेंट्स आते थे अपने पास, तो एक अपने बोल सकते एडीएनसी एक फिजिकल मार्केट था, पर उसका दायरा छोटा सा था। अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल एरा लोग घर से पढ़ना स्टार्ट किए, तो अब दूर दूर से भी हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन लोग भी क्या वीडियो क्लासेस ले रहे हैं, हमारा लाइव पढ़ रहे हैं तो वीडियो क्लासेस ले रहे हैं रिकॉर्डेड, जैसे भी करके। तो अब अपना मार्केट क्या है, थोड़ा बढ़ गया है, पहले क्या था, स्मॉल था, अब लार्ज हो गया है। इट सिंपली डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट सिंपली डिपेंड्स ऑन, अरे हाँ, इट सिंपली डिपेंड्स ऑन हाउ स्कैटर्ड द बायर्स एंड सेलर्स आर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बायर्स एंड सेलर्स, हमें समझ में आएंगे एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, उनके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए उनके बीच में, तभी ट्रांजैक्शन मुकम्मल होगा, एक्चुएट हो पाएगा, नो फिजिकल प्रेजेंस इज मैंडेटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक कमोडिटी होना चाहिए जिसका लेन देन हो रहा है, देयर मस्ट बी अ कमोडिटी जिसका सेलिंग एंड परचेजिंग हो रहा है। नेक्स्ट, कंपटीशन मस्ट बी देयर, कंपटीशन मस्ट बी देयर अमंग द बायर्स एंड सेलर्स, ऑलराइट। चलो ठीक है, तो ये मार्केट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था अपना, जो कि आपके माथे में घुसाना जरूरी था बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू द चैप्टर, जहां अपने मार्केट के 4-5 फॉर्म्स देखेंगे, ऑलराइट। आ जाओ, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर। अब अपने घुस रहे हैं एक्चुअल चैप्टर की ओर। मार्केट स्ट्रक्चर दैट मींस मार्केट फॉर्म। देखो क्या होता है ना, कि हमें पता है फर्म सेलर्स है, हमें पता है हाउस होल्ड्स कंज्यूमर्स बायर्स है, ठीक है। अब फर्म्स क्या है, अलग अलग मार्केट में ऑपरेट कर सकता है। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर अपने अभी राइट नाउ टेलीकॉम इंडस्ट्री का बात करें, अभी अपने जियो, एयरटेल, वोडाफोन का बात करें, तो यहाँ पे सिर्फ 3-4 ही फर्म है, ठीक है। ढंग से फॉलो करना, समझना, यहाँ पे बायर्स पूरा इंडिया है, बिकॉज इंडिया के हर एक सिटीजन जो है इनमें से ही किसी का सर्विस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। पर बताओ तो सेलर्स कितने हैं इस केस में? 3। सेलर सिर्फ 3 ही है, पकड़ लो, जियो हो गया, वोडाफोन, एयरटेल, सिर्फ 3 ही सेलर है। तो एक ये टाइप का मार्केट हो गया जहां पे सेलर्स बहुत कम है, 3-4-5-6 सेलर्स ही है बस, और बायर्स लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, एक ये वाला टाइप का हो गया। चलो एक और पकड़ते हैं अपने, कोई भी एरिया में आप कोई भी लोकेलिटी में देखोगे पान वाले बहुत सारे होते हैं,
हमारा जो एरिया बांगुर एवेन्यू, यहाँ पे पकड़ लो 15-20 पान वाले कहीं ना कहीं छुप छुप के बैठे हैं सब। तो बांगुर जैसा छोटा सा जगह में बायर्स तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर देयर। अगर मैं सेलर्स का बात करूं, अगर मैं सारे पान वाले का बात करूं, तो पान वाले 3 4 5 नहीं है, पान वाले भी ज्यादा ही है। वोंट से वेरी लार्ज नंबर ऑफ sellers are there, but अपने बोल सकते हैं yes, large number of sellers, that is पानवालाज are there। तो एक ये सिस्टम हो गया जहां पे सेलर्स 3 4 नहीं है, एज इन द केस ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री। नहीं, इस केस में नंबर ऑफ सेलर्स आर सिग्निफिकेंटली मोर। ठीक है, इस टाइप के सिस्टम को जहां देयर आर मेनी सेलर्स, अपने आगे देखेंगे, इस टाइप के मार्केट को अपने बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर, नॉट वेरी लार्ज बट यस लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर। और जो मैं आपको जियो का एग्जांपल दिया, टेलीकॉम इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, जहां 3 4 लोग ही है बस, इस टाइप के मार्केट को अपने बोलते हैं ओलिगोपोली। अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो मे भी अजीब लगे थोड़ा, ओलिगोपोली। ठीक है, लाइक थिंक अबाउट दिस। आज अपने देखते हैं इतने सारे ब्रांड्स है ये सॉफ्ट ड्रिंक्स के, कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, फैंटा, मिरिंडा, ये सब हो गया। 5 7 ब्रांड्स हैं, तो ये 5 7 ब्रांड ही है सिर्फ, कोई 50 60 ब्रांड नहीं है इसमें। तो इस मार्केट को भी अपने बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, वहीं पकड़ लो, अगर मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करूं वापस से, जियो बहुत टफ फाइट दे रहा है एयरटेल और वोडाफोन। कुछ साल बाद क्या होगा, वोडाफोन एयरटेल 6 feet अंडर, डेड, पूरा डेड एकदम, डाउन इन द ग्रेवयार्ड। तब सिर्फ और सिर्फ जियो बचेगा। तब कोई बता सकता है अगर एक ही सेलर हो तो वैसे मार्केट को क्या बोलेंगे अपने, मोनोपोली। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो इतना तो बेसिक अपने को सभी को पता है कि अगर एक ही सेलर होता है तो उसका मोनोपोली बन जाता है, राइट। तो ये सब कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया अपने मार्केट फॉर्म्स देखेंगे, बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक है, आ जाओ, चलो ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट फॉर्म्स। मार्केट स्ट्रक्चर refers to the types of market in which the firms operate। सिंपल एकदम। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट जहां पे फर्म्स ऑपरेट करता है, कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके माथे में घुसाया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला जो मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो है वो एक मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, ओलिगोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, मोनोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, और अपने देखेंगे जो अभी तक अनसुना है फिलहाल, परफेक्ट कंपटीशन, वो एक मार्केट हो गया। ठीक है, तो अपने ऐसा ही 4 5 मार्केट्स को देखेंगे और मार्केट स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर सिंपली रेफर्स टू दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स वेयर दी फर्म्स ऑपरेट, एकदम सिंपल है। अब आप लोग ये समझने का प्रयास करोगे कि ये जो 4 5 जो मार्केट्स है, आ जाओ यहाँ पे देखो, ये जो 4 5 मार्केट्स है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ये जो 4 5 जो मार्केट्स है, ये किस बेसिस में अलग अलग हुए हैं, ये किस बेसिस में अलग अलग हुए हैं, उसी का बात करेंगे अभी। ठीक है, क्या है, मार्केट फॉर्म्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंपिटेटिवनेस ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर। अगर एक मार्केट स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कंपटीशन, इट्स हाईली कंपिटिटिव, हाईली कंपिटिटिव, मेरे को बताना गाइस, कोई भी मार्केट हाईली कंपिटिटिव कब होगा, जब वहां लेस नंबर ऑफ सेलर्स हो कि मोर नंबर ऑफ सेलर्स, मोर नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं तो ऑफ कोर्स उनके बीच में और तगड़ा कंपटीशन होता है। ठीक है, और जब कम नंबर ऑफ सेलर्स होते जाएंगे, से फॉर एग्जांपल अगर एक ही सेलर हो गया तो उसको तो कंपटीशन ही नहीं है कुछ, बस वही उस चीज को बेच रहा है, इट हैज नो कंपटीशन। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि उस एरिया में, उस मार्केट में
कितना कंपटीशन है। ठीक है, आ जाओ, उस हिसाब से ये पांचों को अपने देखेंगे। ओके, सो मार्केट फॉर्म्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंपेटिटिवनेस of the market structure. ये क्या है? Competitiveness of the market structure refers to the extent to which individual firms have the power to influence the market price. Individual firms have the power to influence the market price. आज देखो, hands down, we all know कि कोई भी फर्म अगर ऑपरेट करता है तो कमाने के लिए ऑपरेट। तो कोई भी फर्म अपना प्रोडक्ट अगर बेचता है, प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, गुड्स और सर्विस, जो भी सामान बेचता है वो हमेशा प्राइस सेट करता है। ठीक है, अगर अगर उस फर्म को पता है, कान खोल के सुनना, इंटरेस्टिंग चीज है, अगर उस फर्म को पता है कि मैं जो सामान बेच रहा हूं, ये सामान को जो मैं बेच रहा हूं आसपास के लोग भी मोटा मोटी सेम सामान बेच रहे हैं, तब वो क्या है, प्राइस अपने हिसाब से सेट नहीं करता। समझ में आया? आज पकड़ लो, मेरे को कोई सामान बेचना था, चलो मेरे को मन था कि मैं 5,500 रुपए में सामान बेचूं। ठीक है, मेरा मन था ये। अब मेरा जो सामान है वैसे ही मोटा मोटी मिलता जुलता सामान, इसको अपने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बोलते हैं, देखेंगे आगे। मिलता जुलता सामान मैं देख रहा हूं मेरे एरिया में लोग 3,500 4,000 में बेच रहे हैं, 3,500 4,000 में बेच रहे हैं। तो मेरे को मन था 5,500 प्राइस रखने का। बच्चों मेरे को बताओ, क्या मैं ये प्राइस रख पाऊंगा? नहीं सर। क्योंकि भैया ये प्राइस मैं रख पाता अगर मेरा पूरा डिफरेंट प्रोडक्ट होता, पूरा डिफरेंट। पर नहीं, मैंने वर्डिंग में जोर दिया कि these guys they are also selling similar products, similar। ठीक है, तो इन लोग इतना कम प्राइस रख रहे हैं तो मैं इतना ज्यादा रख ही नहीं सकता। मेरे पास पावर ही नहीं है, लिखा हुआ ना यहाँ पे, पावर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। मेरे पास पावर ही नहीं है कि मैं अपने खुद के प्रोडक्ट के प्राइस को इन्फ्लुएंस करूं। नहीं, उन लोग जैसा रख रहे हैं मुझे भी मोटा मोटी उसके आसपास रखना पड़ेगा। समझ में आया? Unless my product is way superior to them, unless my product is of a different type, मैं बहुत ज्यादा अलग चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ पान वालास। एरिया में जो पान वाले हैं, अब सारे पान वाले जो है वही 10, 15, 20 रुपए के आसपास ही पान बेचते अपना, क्योंकि यही जनरल ट्रेंड चल रहा है। अगर एक जन सेम टाइप का जो पान है, मीठा पान, सेम टाइप का जो पान है, उसका 35 रुपया कर देगा तो वो सर्वाइव नहीं कर। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं इसमें सेलर्स जो है इतने ही प्राइस के आसपास सामान बेच रहे हैं, तो आपके पास पावर नहीं है खुद के प्रोडक्ट का प्राइस कुछ अलग करने का। ठीक है, अब देखो, चलो एक प्रोडक्ट है वो सिर्फ मैं ही बेच सकता हूं, सिर्फ मैं ही बेच सकता हूं, और मेरा मन है 10,000 रुपीज रखना उसका। क्या मैं रख पाऊंगा आराम से? हाँ हाँ, मैं आराम से 10,000 रख पाऊंगा उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस। क्यों? बिकॉज मेरा मोनोपोली है। आई हैव द सुप्रीम पावर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है मेरा, तो मैं कहां से प्राइस उसके कारण कम करूं? नहीं करूंगा मैं कम, मेरा मोनोपोली है, मेरा एकदम अलग प्रोडक्ट है, मैं तो 10,000 में बेचूंगा। समझ में आया ये चीज? सो competitiveness of the market structure जो है ये, it refers to the extent to which individual firms have the power to influence the market price। आज पकड़ लो, एक एरिया है जहां पे जेरोक्स पकड़ लो 50 पैसे में, जेरोक्स क्या 50 पैसे मिलता है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ जेरोक्स सेंटर्स आर देयर पकड़ लो, और सबके सब 50 पैसे में जेरोक्स दे रहे हैं। अब मैं नया नया मार्केट में घुस रहा हूं, मेरे को आइडिया नहीं था कि 50 पैसे में जेरोक्स मिल रहा है। मैं 70 पैसे 0.7 70 पैसे में मैं जेरोक्स देना स्टार्ट करूंगा।
क्या होगा? आई वुड लूज ऑल माई मार्केट शेयर। जो बना ही नहीं था मेरा मार्केट शेयर, मैं उसको और लूज कर जाऊंगा, नहीं कर सकता मैं ये चीज। ठीक है, कहने का मतलब क्या है ढंग से फॉलो करना, कि जितना ज्यादा कंपटीशन होगा ना, ढंग से फॉलो करो, जितना ज्यादा मार्केट में कंपटीशन होगा, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तो हर एक सेलर के पास ना एकदम कम पावर होगा या नील पावर होगा मार्केट प्राइस को ऑल्टर करने का। ठीक है, जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, जैसे जैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट में सेलर्स का तादाद, नंबर ऑफ सेलर्स जो है वो कम होते रहते हैं, उस केस में क्या है, दे कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। ठीक है, लाइक से फॉर एग्जांपल अगर अपने गाड़ियों का बात करें, टाटा मोटर्स हो गया, पोर्शे हो गया, क्या बोलते हैं ये सब, hyundai होंडा हो गया, ये सब सब क्या है, बहुत ज्यादा फर्म्स नहीं है, इसको ओलिगोपोली मार्केट बोल सकते हैं। फ्यू सेलर्स आते हैं, नॉट हंड्रेड्स ऑफ देम, फ्यू सेलर्स आते हैं। तो इसमें क्या है, दे हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस देयर मार्केट प्राइस, दे हैव दिस पावर बिकॉज कम सेलर्स है वहां पे। ठीक है, वहीं अगर ऑन द लास्ट एंड, इस स्पेक्ट्रम के अगर एकदम एंड का बात करें मोनोपोली का, जहां सिर्फ एक ही सेलर है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, he has the ultimate power to influence the market price। ठीक है, तो इस कंपटीशन लेवल के कारण अभी आपने देखेंगे चार पांच अपने पास टाइप्स ऑफ मार्केट्स होते हैं। ठीक है, आ जाओ, क्या है, पावर ऑफ इंडिविजुअल फर्म, ढंग से फॉलो करना। अगर इंडिविजुअल फर्म का पावर बहुत कम है, हर एक स्मॉल स्मॉल फर्म का पावर बहुत ही कम है, अगर इसका मतलब उस मार्केट में कंपटीशन काफी ज्यादा है। समझ में आ गया? आज पकड़ लेते चलो, मेरे एरिया में जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था 4-5 साल पहले, तो यहाँ पे ट्यूशन सेंटर्स काफी कम थे, ट्यूशन सेंटर्स यहाँ पे काफी कम थे। तो उस समय क्या है ना, पावर ऑफ आवर ओन फर्म काफी ज्यादा था। क्यों? बिकॉज कंपटीशन लेवल, कंपेटिटिवनेस ऑफ द मार्केट काफी कम था उस केस में। अब आए दिन हर कोई ट्यूशन सेंटर खोल रहा है, तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा बढ़ते जा रहा है, इस कारण हर एक फर्म का जो पावर है टू इन्फ्लुएंस द प्राइस, वो अब कम होते जा रहा है। समझ में आया? वो अब कम होते जा रहा है। क्लियर है गाइस? यहां तक सबको क्लियर है जो भी बात हुआ, अपना रफ आइडिया? हाँ भैया। हाँ भैया। लिखते जाओ, बोलते जाओ। हाँ सर। ठीक है, जिसको जो क्लियर नहीं हो बताना। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली क्या हो गया, टाइप ऑफ मार्केट। मार्केट स्ट्रक्चर रेफर्स टू द टाइप्स ऑफ मार्केट इन विच द फर्म्स ऑपरेट। और कंपिटिटिवनेस क्या हो गया, दिस शोज द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल फर्म्स इन दैट पर्टिकुलर मार्केट कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट। ठीक है, अगर उनका हर एक इंडिविजुअल फर्म का जो पावर है टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस वो कम है, अगर, इसका मतलब उस मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, इसका मतलब उस मार्केट में सेलर्स काफी ज्यादा है। ठीक है, आ जाओ। ओके, अब अपने बात करते हैं एक्चुअल चीज का। चलो, लेट्स लुक एट द फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर अगर ब्रॉडली देखा जाए, कंपटीशन के हिसाब से अगर ब्रॉडली देखा जाए, तो एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन इज अनरियलिस्टिक। Perfect competition does not exist in the real world. Imperfect competition is realistic. This exists in the real world. हर जगह में कहीं भी कुछ भी मार्केट आप देखोगे, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन ही होगा, उसमें इन चारों में से ही कुछ वो मार्केट होगा।
ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन का बात अपने नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। मैं जस्ट आइडिया देते जा रहा हूँ रफ आपको सभी चीजों का, कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आते हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आते हैं, such that each seller has minute power, नो पावर या एकदम माइन्यूट पावर टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। बेसिकली दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। समझ में आया? से फॉर एग्जांपल मेरा जो एरिया है बांगुड़ एवेन्यू, पकड़ लो यहाँ पे हजारों जेरोक्स सेंटर्स है, मान के चलो अनरियलिस्टिक है तो अनरियलिस्टिक एग्जांपल देते हैं आपको। बांगुड़ एवेन्यू में पकड़ लो हजारों जेरोक्स सेंटर्स है। सब लोग क्या है ना, पेपर का क्वालिटी आता है, पकड़ लो सब लोग 70 जीएसएम के पेपर में जेरोक्स निकालते हैं। जीएसएम मतलब मोटापा होता है पेपर का, तो 70 जीएसएम वाले क्वालिटी के पेपर में जेरोक्स निकालते हैं। एंड एवरीबॉडी इज चार्जिंग, पकड़ लो 70 पैसा पर जेरोक्स। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है ना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि कोई भी सेलर इससे कम पे सेल नहीं कर पाएगा और कोई भी सेलर इससे ज्यादा पे सेल करने का नहीं सोच पाएगा। ओम बताओ तो, अगर कोई भी सेलर सोचता है कि इससे ज्यादा में सेल करे, क्या हो जाएगा फिर? सर उसका बिकेगा नहीं, उसका बिकेगा नहीं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आते हैं। भैया अगर एक अपना दाम 0.70 से 0.75 भी कर दे, कोई नहीं खरीदेगा उसके पास आके, इतने सारे और ऑप्शंस है। ठीक है, और बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान के चलते हैं कि इससे नीचे कोई बेच नहीं सकता। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। ये अनरियलिस्टिक क्यों है ना, क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हमेशा 70 पैसा ही फिक्स्ड रहे जेरोक्स का। नहीं, ऐसा स्कीम बाजी भी जेरोक्स सेंटर्स वाले कर सकते हैं कि अगर आप अगर आप 100 पेजेस जेरोक्स करवाते हो तो आपसे हम पर पेज 0.65 रुपीज ले लेंगे। अगर आप 150 पेज जेरोक्स कराते हो तो पर पेज आपसे हम 0.60 रुपीज ले लेंगे। ऐसा भी करते हैं लोग। अब ऐसा जैसे ही वो करना स्टार्ट कर देंगे, दे विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, कि आप हमारे यहां से जेरोक्स कराइए, बल्क में कराएंगे तो हम और डिस्काउंट लगा देंगे। सो दैट थिंग ओनली विल डिस्टर्ब द एसेंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो सीधे ही बन जाएगा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो इसीलिए ही बच्चों परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करता ही नहीं एग्जिस्ट, बिकॉज जैसा मैं आपको दिखाया ना अभी 0.65 0.60, तो हर कोई बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कुछ स्कीम्स डिस्काउंट्स लाता ही है, और वो सीधे फिर परफेक्ट कंपटीशन चेंज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो कह सकते अपने कि परफेक्ट कंपटीशन नेवर एग्जिस्ट, इट इज अ वेरी अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट। पर अपने क्यों इसको पढ़ेंगे? ताकि एक बेंचमार्क सेट हो सके, ताकि अपने बाकी जो इम्परफेक्ट में पढ़ने वाले होंगे वो और क्लियरली अपने को समझ में। ठीक है, आ जाओ। ओके, सो ये बात रहा परफेक्ट कंपटीशन का, जहां वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर एंड दे कैन नॉट ऑल्टर द प्राइस। ठीक है, अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, इसके भी 4 रूप है। देखो, परफेक्ट कंपटीशन का एकदम ऑपोजिट कौन है? एकदम ऑपोजिट है मोनोपोली। पकड़ लो, अगर परफेक्ट कंपटीशन ईस्ट में है तो मोनोपोली वेस्ट में होगा, पूरा डायमेट्रिकली ऑपोजिट। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर, मोनोपोली में वन सेलर इज देयर, ओनली वन सेलर, वन और टू मैक्स टू मैक्स, वन ही मान के चलेंगे। ठीक है, okay, as such it has all the power in the world to do what? To influence the market price. ठीक है, अब परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। इन दोनों के बीच में आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली।
ओलिगोपोली का मतलब क्या है? फ्यू सेलर्स आर देयर। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देखो, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, कंपटीशन, कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों का ही कुछ वैल्यूज आता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आते हैं, लार्ज, ठीक है। Where on the other hand, perfect competition में very large number of sellers are there. Monopolistic competition में only large number of sellers are there. ठीक है। तो सेलर्स के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से ये सब बट रहे हैं अलग अलग मार्केट फॉर्म्स, ठीक है। अब मोनोप्सोनी आता है। मोनोप्सोनी सिर्फ आईएससी में है। छोटा सा ही 5 मिनट का चीज है, ऐसे भी ये अपने कुछ क्लासेस बाद देखेंगे इसको। ये आईएससी में आता है। क्या है? अभी तक ये चारों जो अपने पढ़े थे, ये चारों मेन फॉर्म्स है, ठीक है। ये चारों जो अपने पढ़े थे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, उनके बीच में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, ये चारों सेलर्स के हिसाब से अलग अलग होता है, नंबर ऑफ सेलर्स के हिसाब से अलग अलग। पर मोनोप्सोनी जो है ये बायर के हिसाब से। देखो फॉलो करना, यहां मोनो है, यहां भी मोनो है। पोली मतलब होता है पोलस, मतलब सेलर। सोनी मतलब होता है सोनस, मतलब बायर, ठीक है। तो मोनोप्सोनी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? वन बायर। समझ में आया? मोनोप्सोनी का मतलब हो जाएगा वन बायर। सोचो इस बारे में। हाँ बिल्कुल सही अनन्या, मोनोप्सोनी का मतलब वन बायर है। इसका मतलब क्या हो गया? फॉलो करना। लाइक से फॉर एग्जांपल, कलकत्ते में एक ही पकड़ लो कोल माइन है, पूरे कलकत्ते के एरिया में एक ही कोल माइन है। और कोई बंदा माइनिंग में एक्सपर्टीज है, अगर मैं कोई पकड़ लो, मैं माइनिंग का मैंने पढ़ाई किया, मैं माइनिंग में एक्सपर्ट हो गया, ठीक है। मुझे मुझे नहीं, सॉरी, मेरे सर्विसेज को इस एरिया में कौन खरीद सकता है? सिर्फ बताओ। मेरे सर्विसेज को, कशिश कुछ बोल रही थी तुम? कोल माइन। हाँ, मेरे एरिया में सिर्फ एक कोल माइन कंपनी, ठीक है। और मैं ऐसा बंदा हूं जो माइनिंग में मैंने पढ़ाई की, माइनिंग में मैं एक्सपर्ट बन चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो मेरे सर्विसेज को कौन खरीदेगा? मुझे एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? मेरा जो फैक्टर सर्विस है, मेरा जो लेबर है, वो कौन खरीदेगा? इस एरिया में तो सिर्फ वो माइनिंग कंपनी खरीद सकता है मेरे सर्विसेज को, है कि नहीं? और तो कोई बायर्स है नहीं मेरे लिए, मुझे और कौन खरीदेगा? कोई खरीदेगा नहीं। तो इस पर्टिकुलर मार्केट को बोलते हैं मोनोप्सोनी। पकड़ लो, इंडिया में सिर्फ एक इंडिगो ही एयरलाइंस है, सिर्फ इंडिगो है। बाकी सारे एयरलाइंस पकड़ लो है ही नहीं, ना स्पाइस जेट है, ना जेट एयरवेज है, ना और कुछ। सिर्फ अपना इंडिगो एयरलाइन है। अब जो पायलट्स पढ़ाई कर रहे हैं इंडिया में, उनको कौन खरीदेगा? इंडिगो। 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 उन लोग के लिए इंडिगो। सिर्फ एक ही बायर होगा, इंडिगो एयरलाइन, दैट्स इट। सो दिस पर्टिकुलर मार्केट में सेलर से मतलब नहीं है। सेलर्स तो बहुत सारे हो गए, पायलट्स तो बहुत सारे हो गए, सब रेडी है अपना पायलट गिरी, अपना फैक्टर सर्विस देने के लिए। एवरीबडी इज रेडी टू सेल देयर फैक्टर सर्विस, बट बायर तो सिर्फ एक ही है, इंडिगो एयरलाइन। तो इसको बोलते हैं मोनोप्सोनी, ठीक है। आ जाओ, हाँ फॉलो करो, आ जाओ। डायग्राम में मैं दिखाता हूं फटाफट क्या है। एक पॉइंट एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट में परफेक्ट कंपटीशन है और मोनोपोली है। इन दोनों के बीच में आता है क्या? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, इन दोनों के बीच।
मेरे को बता सकते हो बच्चों, मोनोपोली से बढ़ते 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 परफेक्ट कंपटीशन तक क्या चीज बढ़ रहा है, पता है? नंबर ऑफ Number सेलर्स। of buyers, number of sellers. नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ रहा है, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ रहा है। मोनोपोली में एक ही सेलर था, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर एंड परफेक्ट कंपटीशन में वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स इस तरफ बढ़ रहा है, तो पता है क्या घटेगा इस तरफ? सॉरी सॉरी, पता है इस तरफ क्या बढ़ेगा? Number of buyers. नंबर ऑफ बायर्स तो ना बढ़ेगा, बायर्स तो सब में ही ज्यादा है, बायर्स से मतलब नहीं है इसमें। बायर्स तो परफेक्ट Seller- कंपटीशन में भी कंपटीशन Competition. कंपटीशन बढ़ेगा इस तरफ। मतलब वो कम जो होगा। क्या बोलते हैं ना, इन्फ्लुएंस करने का कैपेसिटी बढ़ेगा, प्राइस इन्फ्लुएंस करने का। वेरी नाइस। कंपटीशन नहीं बढ़ेगा यहाँ पे, कंपटीशन तो भैया जहां ज्यादा सेलर होगा वहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा ना। इस तरफ क्या बढ़ेगा? परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोली की तरफ क्या बढ़ेगा? इन्फ्लुएंस टू चेंज प्राइस, इन्फ्लुएंस टू चेंज द मार्केट प्राइस बढ़ेगा, या बोल सकते हो पावर, पावर टू चेंज द प्राइस बढ़ेगा। परफेक्ट कंपटीशन में कुछ भी पावर नहीं था अपने पास मार्केट प्राइस चेंज करने का। सब कोई तो 50 पैसे, सॉरी सबको तो 70 पैसे का जेरोक्स बेच रहे हैं, तो कोई भी नया या पुराना सेलर कैसे प्राइस को चेंज कर दे? पर वो इस तरफ बढ़ते जा रहा है। परफेक्ट कंपटीशन में लीस्ट पावर है सेलर्स के पास टू ऑल्टर द प्राइस, और मोनोपोली में मैक्सिमम पावर है उस पर्टिकुलर सेलर के पास टू ऑल्टर द प्राइस। ठीक है, आ जाओ, इस तरीके से होता है। बाकी हर एक चीज का अपने बिंदास तरीके से अभी जो क्लासेस होगा उसमें जानेंगे, टू द डेप्थ एकदम जानेंगे कि क्या क्या चीज में क्या क्या पॉइंट्स है। ठीक है, अभी बस ओवरव्यू लेते जाओ अच्छे से, आज का क्लास पूरा ओवरव्यू का है। ओके ठीक है गाइस, यहां तक सेटिंग समझ में आ गया पूरा जो भी हमने पढ़े अभी तक? हाँ भैया। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट अपने देखते हैं, नेक्स्ट अपने देखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स को जो डिटरमिन करता है मार्केट स्ट्रक्चर्स। एज इन अपने अभी मेन अपने स्टार की बात करेंगे, मोनोप्सोनी भूल जाओ एक बार, अपने स्टार का मेन बात करेंगे। इस चारों में किस किस पॉइंट्स पे अपने डिफरेंसेस निकालेंगे, अभी उस चीज को ब्रॉड तरीके से देखते हैं। क्या क्या फैक्टर्स है बच्चों, देखो चारों में अलग अलग क्या क्या फैक्टर्स होंगे, देखो नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, दूसरा होगा नेचर ऑफ कमोडिटी, कि किस किस टाइप के कमोडिटी में ये सेलर्स जो है डील कर रहे हैं। सेम कमोडिटी हो गया या सिमिलर कमोडिटी हो गया, या ऐसा कमोडिटी हो गया जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं। ठीक है, थर्ड में अपने समझ लेंगे बैरियर्स, बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। बैरियर्स मतलब क्या है? रुकावट, ऑब्स्टिकल। आज मेरे को बताओ, हर कोई क्यों अपना खुद का कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं खोल सकता? बताओ। There is restriction to the amount कितना कंपनीज होता है, because it is an oligopoly market में, so restricted है कि 9 से ज्यादा शायद नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, 2 to 9 होता ना oligopoly का। वो रेस्ट्रिक्शन वैसा कुछ नहीं कि वो ओलिगोपोली में नहीं हो सकता है, वैसे कि जिसको जहां घुसना घुस सकता है। और मेरे को बताओ, अगर तुमको मन होता कि तुम भी टाटा मोटर्स या hyundai की तरह कोई कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म खोलो, तो खोल सकती हो, पर क्यों नहीं खोल पाओगी? ऐसा क्या प्रॉब्लम है उसमें? बहुत रिसोर्स चाहिए। बहुत रिसोर्स,
बहुत कैपिटल चाहिए इंसान को, बहुत पैसा चाहिए वो सब फर्म्स खोलने के लिए। ऐसा नहीं कि बस एक छोटा सा फैक्ट्री खोल लिए काम खत्म, उसके लिए पैन इंडिया पूरा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, भयंकर रुपया चाहिए उसके लिए, लाइसेंसिंग करवाना पड़ता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट अलाउ करे तो ही खोल पाओगे, नहीं अलाउ करे तो नहीं खोल पाओगे। रिसोर्सेज जुगाना पड़ता है रॉ मटेरियल से सब, अगर रॉ मटेरियल्स आपके एरिया में फ्रीली अवेलेबल हो तो खोल पाओगे, नहीं तो नहीं खोल पाओगे। ठीक है, सो बैरियर्स का भी बात करेंगे। फोर्थ, नंबर ऑफ सेलर्स हो गया, नेचर ऑफ कमोडिटी हो गया, बैरियर्स हो गया। नेक्स्ट अपने बात करेंगे नॉलेज, नॉलेज अमंग सेलर्स एंड बायर्स, कि उनकी नॉलेज, उनका परफेक्ट नॉलेज है कि दे डोंट हैव परफेक्ट नॉलेज, उस चीज का बात करेंगे। फिफ्थ विल टॉक अबाउट पावर टू इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस, ये तो अपने देख ही चुके। ठीक है, आओ चलो देखते हैं कुछ कुछ इन चीजों के बारे में। नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स indicates the influence exercised by them on the price. सेलर्स का बात करते पहले, पावर ऑफ अ सेलर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट डिपेंड्स अपॉन इट्स शेयर इन द टोटल सप्लाई, है ना। टोटल सप्लाई में उस पर्टिकुलर सेलर का कितना शेयर है वो बताता है कि वो प्राइस के साथ क्या माथापच्ची कर सकता है। जैसे जियो को देख लो, जियो आते ही भयंकर मार्केट शेयर ले लिया टेलीकॉम इंडस्ट्री का, तो अब क्या है, जियो जैसे ही अपना रेट्स घटाए बढ़ाए, वैसा सेम वोडाफोन और एयरटेल को करना पड़ रहा है, नहीं तो वो इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, क्या होता है एज अ जनरल थंब रूल, क्या होता है, अगर आपके मार्केट में कम नंबर ऑफ फर्म्स हो, कम नंबर ऑफ सेलर्स हो, तो इसका मतलब हर एक सेलर जो है उसका थोड़ा ज्यादा मार्केट शेयर है। ठीक है, इसका मतलब उसका ज्यादा औकात है, ज्यादा पावर है प्राइसेस को चेंज करने का। से फॉर एग्जांपल पकड़ लो इंडिया का 100% मार्केट है, और पकड़ लो इंडिया में सिर्फ 2 ही सेलर है कोई पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर, 2 ही सेलर है, एक ये सेलर हो गया और एक ये सेलर हो गया। तो इस केस में क्या हो रहा है ना, देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स, ओनली 2 सेलर्स आर देयर। तो इन लोग क्या है, इन लोग का बहुत पावर है प्राइसेस को ऑल्टर करने का। ठीक है, बिकॉज दे हैव अ ह्यूज मार्केट शेयर। पर वहीं पकड़ लो ये 100% सप्लाई है, पकड़ लो बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे सेलर्स, मैनी नंबर ऑफ सेलर्स आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हर एक सेलर का ना बहुत ही कम, बहुत ही नेग्लिजिबल पकड़ लो मार्केट शेयर। तो इस कारण वो प्राइस के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, प्राइस को ऑल्टर करने का ट्राई करेगा तो क्या पता है जो मार्केट शेयर उसका छोटा सा बनाया हुआ था वो उसको भी खो बैठे। समझ में आई ये चीज? जहां जो समझ नहीं आ रहा प्लीज मेरे को पूछना। ऑलराइट, चलो आ जाओ। एज अ थंब रूल क्या है, स्मॉलर द नंबर ऑफ सेलर्स, लार्जर वुड बी द शेयर ऑफ ईच फर्म, लार्जर वुड बी द पावर ऑफ द फर्म, जैसा आपने यहां देख पा रहे। ठीक है, अगर एक ही सेलर हो तो बहुत भयंकर कंट्रोल कर सकता है प्राइस को, एज इन द केस ऑफ मोनोपोली, एज इन द केस ऑफ मोनोपोली। ठीक है, वैसे चलो बायर्स का बात करते हैं। अगर एक ही बायर हो कमोडिटी का तो अगेन इट वुड एक्सरसाइज अ लार्जर कंट्रोल ऑन द मार्केट। ऐसे मार्केट को जहां सिर्फ एक ही बायर हो अपने क्या बोलते हैं, मोनोपोली। ठीक है, ऐसे मार्केट को अपने बोलेंगे मोनोपोली, जहां एक ही बायर। एग्जांपल ऑफ अ सिंगल बायर पकड़ लो, माइनिंग कंपनी इन एन एरिया, अ माइनिंग कंपनी, सिर्फ एक ही माइनिंग कंपनी है इन एन एरिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेचर ऑफ द कमोडिटी के बारे में। आज देखो मैंने आपको जोर से
एम्फेसिस देते हुए बताया था कि जेरोक्स जो निकल रहा है ना वो 70 GSM का जेरोक्स निकल रहा है। 70 GSM का जेरोक्स निकल रहा है, तभी जेरोक्स वाले 0.70 रुपीज ले रहे हैं। It means all these sellers in that particular market are dealing in homogeneous product. क्लिक नहीं हो रहा है ये, हाँ, are dealing with homogeneous product. तो कोई भी सेलर का मोटिवेशन नहीं है कि वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर पाए। वो ज्यादा प्राइस तभी चार्ज कर पाएगा जब वो पकड़ लो अलग क्वालिटी का पेपर दे रहा हो, मोटा थोड़ा पेपर दे रहा हो 100 GSM का, तब पकड़ लो वो 80 पैसा चार्ज करता है। तब वो बोल पाएगा ना कि अरे अपना क्वालिटी थोड़ा अलग है इसलिए अपने थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर, तब वो चीज बोल सकता है। इन दिस केस इट विल नॉट बी अ होमोजेनियस प्रोडक्ट एनीमोर। इन दिस केस इट विल बी अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों पेपर बेच रहा है, ये भी पेपर बेच रहा है, जेरोक्स बेच रहा है, ये भी जेरोक्स बेच रहा है, कमोडिटी है सेम, पर थोड़ा डिफरेंशिएटेड है, थोड़ा सा अलग है इन टर्म्स ऑफ इट्स वेट। इसको अपने बोलते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ठीक है, और एक तीसरा चीज क्या हो गया, ऐसा गुड्स जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं हो, जिससे मोनोपोली बनता है। ठीक है, पकड़ लो मार्केट में पेपर ही सिर्फ एक सेलर के पास आ रहा है और किसी के पास पेपर ही नहीं है, पेपर ही सिर्फ एक सेलर के पास आ रहा है, तो इट हैज पकड़ लो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। तो इसका मतलब वो जो चाहे उतना प्राइस चार्ज कर सकता है अपने जेरोक्स का, बिकॉज मार्केट में पेपर सिर्फ उसी के पास आता है। ठीक है, तो इस कारण भी परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली क्रिएट होता है। नेचर ऑफ द कमोडिटी क्या है, एक होता है, एक कमोडिटी होता है होमोजीनियस नेचर का, दूसरा कमोडिटी होता है डिफरेंशिएटेड नेचर का, तीसरा कमोडिटी ऐसा होता है जिसके कोई भी कजन्स सिबलिंग्स नहीं हो, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। होमोजीनियस वाले का देखते हैं, इट इज आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। सारे जेरोक्स वाले 70 पैसे 70 GSM का ही जेरोक्स बेच रहे, तो इट इज ऑलवेज सोल्ड एट अ यूनिफॉर्म प्राइस। ठीक है, ये कहां देखा जाता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये देखा जाता है। दूसरा केस क्या हो गया, डिफरेंशिएटेड नेचर, लाइक पकड़ लो ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट। आज कोलगेट भी क्या है कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये सब क्या है, टूथपेस्ट बनाते हैं। ठीक है, फिर भी अलग अलग प्राइसेस क्यों होता है, बिकॉज भले ही टूथपेस्ट बना रहे हैं उन लोग, बट हर एक का टूथपेस्ट में जो क्वालिटी होता है ना, जो गुण भरा हुआ होता है, वो अलग होता है। इस कारण दे आर नॉट होमोजीनियस, इवन दो दे आर ऑल टूथपेस्ट ओनली, दे आर डिफरेंशिएटेड। ऐड आता है ना ऐसा कि क्लोजअप यूज करोगे आप तो मेट्रो में क्या पता रोमांस करने का चांस मिल जाए अपने को ऐसा देखे हुए ना ऐड, तो क्या है, तो टूथपेस्ट ही वो, पर मार्केट रेट से 10-15 रुपया ज्यादा ले रहा है अपने क्लोजअप का। वो क्यों, ताकि आपको ताजगी का एहसास भी तो दिखा रहा है ना, जिससे कि लड़कियां पटेंगी, आपके करीब आएंगी। तो इस अलग गुण के लिए वो थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा कर सकता है। किसी में सोनाक्षी सिन्हा आके बोलती है नमक कम है, नमक ज्यादा है, 2 किलो नमक है, 5 किलो नमक है, उस नमक का भी पैसा जोड़ रही है उसमें। तो ये सब क्या है टूथपेस्ट ही, but these have some different properties, जिस कारण इसको differentiated बोलते हैं। तो ये सब का अलग अलग दाम हो सकता है, नॉट अ मेजर डील। ठीक है, ये सब कहाँ देखने मिलता है अपने को, ये सब देखने मिलता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट और ओलिगोपोली में, बट अगर ऐसा कोई सामान हो जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं हो, लाइक से फॉर एग्जांपल रेलवेज, इंडिया में रेलवेज जो है वो इंडियन रेलवेज जो है गवर्नमेंट का ही है। अभी खैर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें अलग बात है, पर मान के चल सकते इंडियन गवर्नमेंट का ही है। सो गवर्नमेंट का मोनोपोली है इसमें, है ना, वो जब चाहे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द टिकट प्राइसेस चार्ज कर सकता है, करता नहीं बिकॉज ऑफ सोशल वेलफेयर मोटिव,
तो here the seller can charge still higher prices from the buyers. ये कहाँ देखा जाता है? मोनोपोली। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स, फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स। देखो आज अपने को देख के समझ में आता है परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, वहां वेरी लार्ज और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। इसका मतलब बताओ तो यहां बैरियर्स है कि नहीं घुसने का? इतने ज्यादा सेलर्स हैं यहाँ पे, इसका मतलब लोग आराम से घुस रहे हैं उस मार्केट में। इसका मतलब बैरियर्स है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। नहीं है। कुशल तुम क्या पूछ रहे हैं? भैया आप भी वही यूज करते हो? ए बाबा रे नहीं बाबू, पहले अपने कॉलेज टाइम में यूज करते होंगे मैं भी, बट आजकल नहीं। ओके ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज अपना मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया। कोई गवर्नमेंट थप्पा मार के रखा है क्या कि नहीं टेलीकॉम इंडस्ट्री ओलिगोपोली ही रहेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओलिगोपोली क्यों है? बिकॉज टेलीकॉम इंडस्ट्री में घुसना भैया आसान नहीं है। जेब में ना कुछ 1 करोड़ रहने से भी नहीं घुस पाओगे। स्पेक्ट्रम बाई करना पड़ता है गवर्नमेंट के, 1000 करोड़ रुपया तो सिर्फ स्पेक्ट्रम बाई करने में लगता है, 3G 4G 5G का। सोचो, उसके बाद टावर्स खड़ा करो, रेंट में जगह लो जहां सर्विस सेंटर्स बनेगा, ये सब वो सब बहुत माथापच्ची। इसी कारण तो हर कोई नहीं घुस पाता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, हर कोई फर्म नहीं घुस पाता है उसमें। इट इज बिकॉज ऑफ सम बैरियर्स। ठीक है, सेम फॉर मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या हो गया कि जैसे पकड़ लो सुपरमैन का क्रिप्टोनाइट, सुपरमैन जो प्लैनेट से है क्रिप्टन से, उसका क्रिप्टोनाइट पकड़ लो मेरे घर के नीचे मिलता है। घर के नीचे मैंने खोदा, वहां क्रिप्टोनाइट मुझे दिखा, तो वो क्रिप्टोनाइट तो मेरा हो गया ना। वो जो मटेरियल है क्रिप्टोनाइट वो अब मेरा हो गया है। तो मैं चाहूं तो उसको लेके अपना एक फर्म बना लूं, पूरे वर्ल्ड ओवर क्रिप्टोनाइट जाएगा सिर्फ मेरे पास, जस्ट बिकॉज आई हैव एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। और कोई भी बंदा घुस ही नहीं पाएगा इस बिजनेस में, बिकॉज देयर आर बैरियर्स। रुकावट है उनके जीवन में, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द बेसिक रॉ मटेरियल व्हिच आई हैव। ठीक है, तो मैं ही मोनोपोली करके क्रिप्टोनाइट नाम का जो मटेरियल है वो देश भर दुनिया भर में बेच पाऊंगा। ठीक है, मोनोपोली हो गया यहाँ पे। ओके, सो फ्रीडम का मतलब क्या है? देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स और एग्जिट ऑफ ओल्ड फर्म्स। कोई मेरे को बताओ तो, कोई भी इंडस्ट्री में नया फर्म किस लालच में आना चाहेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट्स के लिए, बिल्कुल सही। कोई भी इंडस्ट्री में नया फर्म क्यों आना चाहे? ताकि उनको प्रॉफिट दिखे वहां। ठीक है, और कोई भी पुराना फर्म उस इंडस्ट्री में जो सदियों से चल रहा हो, में भी या नया नया ही आया हो, कोई भी ओल्ड फर्म क्यों एग्जिट मारना चाहेगा? बताओ। लॉस हो रहा हो होगा। सकता है वहां पे बहुत लॉसेस हो। अगर उसको लॉस हो रहा हो, अगर वो और लॉस संभाल नहीं पा रहा है, तो वो एग्जिट मार लेगा उसमें से। ठीक है, तो यहां पूरा आजादी है। करेक्ट। तो इस टाइप के क्या बोलते हैं, इस टाइप के मार्केट को अपने बोल सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सब बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ आजादी है घुसने का, बिकॉज इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा नहीं, रॉ मटेरियल कोई स्पेशलाइज नहीं है, हर जगह रॉ मटेरियल मिल जाएगा बोला, और आप एंट्री भी एग्जिट भी कर सकते हो वहां से, उसका भी कोई लीगल इश्यूज नहीं है। ठीक है, तो फ्रीडम का मतलब क्या है? देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स और एग्जिट ऑफ ओल्ड फर्म्स। तो यहाँ पे क्या होगा ना, क्योंकि इतने सारे सेलर्स घुस जाएंगे इसके अंदर, इसलिए दे ऑल विल अर्न ओनली मिनिमम प्रॉफिट्स और नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स मतलब क्या है? जस्ट एनफ टू कवर देयर कॉस्ट। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जीरो प्रॉफिट।
इसका मतलब क्या है? जस्ट एनफ टू कवर देयर कॉस्ट। समझ में आई ये चीज? आज देखो बांगुड़ में इतने सारे पान वाले हैं, पकड़ लो, क्या हर एक पान वाला भयंकर कमा रहा है क्या? नहीं। क्योंकि पकड़ लो, अगर बांगुड़ में पहले अपने एरिया में अगर 2 पान वाले होते सर, तो पूरे बांगुड़ वासी उन 2 पान वाले से पान लेते, दोनों पान वालों का भयंकर कमाई होता। अब 50 पान वाले हो गए हैं, तो जहां वो जो क्राउड है बांगुड़ का, सिर्फ 2 पान वाले को अमीर बनाया जा रहा था। अब एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स हुआ, 50 पान वाले हो गए, तो अब वो सेम क्राउड क्या है, अलग अलग पान वाले से पान ले रहा है। तो जहां वो 2 पान वाला पहले अब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाता था, अब वो बट चुका है। अब सभी लोग क्या है, मोटा मोटी प्रॉफिट कमा रहे हैं। समझ में आ गई ये चीज? आ जाओ। अब हम देखेंगे कि क्यों एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स होता है, क्या चीज उनको अट्रैक्ट करता है उस मार्केट में। दूसरा, क्यों एग्जिट ऑफ ओल्ड फर्म्स होता है। ढंग से फॉलो करो, मैं समझा देता हूं। देखो इनिशियली क्या होता है, कुछ एक फर्म्स होते हैं, जैसे मैंने पान वाले का एग्जांपल लिया आपके सामने, कुछ एक फर्म्स होता है जो अबनॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। अब बाकियों को दिख रहा है कि अरे ये तो भयंकर प्रॉफिट कमा रहा है, तो बाकी लोग भी क्या है, वो सेम चीज में घुसना पसंद करेंगे। वो सेम चीज में घुसना पसंद करेंगे, तो नया फर्म्स का एंट्री हो रहा है उस मार्केट में। उससे मेरे को बताओ सप्लाई बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। सप्लाई क्या है? बढ़ेगा। जहां कुछ फर्म्स कम ही सप्लाई कर पा रहे थे, वहां और बहुत सारे फर्म्स आ गए उस एरिया में, तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी का सप्लाई बढ़ेगा। अब जब सप्लाई बढ़ता है तब क्या होगा, प्राइसेस कम होते जाएंगे, है कि नहीं? सोचो इस बारे में। कोई चीज अगर बहुत ही भारी मात्रा में अवेलेबल हो तो प्राइस तो कम होगा ही ना उसका। इस कारण प्राइस जब कम होते जाएगा, तो जहां अबनॉर्मल प्रॉफिट्स, भयंकर प्रॉफिट्स कमाया जा रहा था, वहां अब सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाया जाएगा। ठीक है? वहीं देखो अब क्या हुआ, अगर कोई फर्म्स अब नॉर्मल लॉसेस खा रहे हो, घाटे में चल रहे हैं, अब नॉर्मल लॉसेस अगर खा रहे हैं उन लोग, तो दे विल एग्जिट, वो उस इंडस्ट्री को छोड़ देंगे। अब अगर वो उस इंडस्ट्री को छोड़ते हैं, तो बताओ जो एग्जिस्टिंग आउटपुट था वो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। जो एग्जिस्टिंग सप्लाई था, जो एग्जिस्टिंग आउटपुट था, अब वो कम हो जाएगा, बिकॉज सम फर्म्स हु हैव गॉट इनटू लॉसेस दे आर लीविंग नाउ। तो वो जो बनाते थे, सप्लाई करते थे, अब तो वो सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो अब सप्लाई मार्केट में कम हो गया। अब मार्केट में जो चीज का सप्लाई कम होता है उसका प्राइसेस क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है? तो अब जो अबनॉर्मल लॉसेस वाला चीज था ना, वो नहीं होके अब नॉर्मल प्रॉफिट्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? पहले केस में क्या है, जब एग्जिस्टिंग फर्म्स अब नॉर्मल सुपर प्रॉफिट्स कमाते थे, मतलब क्या है, सुपर प्रॉफिट्स कमाते थे कुछ एक फर्म्स, तो अब बहुत सारे फर्म्स आ गए, अब सब लोग मिल बांट के कमा रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स ही। ठीक है? वहीं जब एग्जिस्टिंग फर्म्स पकड़ लो लॉसेस खा रहे थे, क्या है, अब नॉर्मल लॉसेस। एग्जिस्टिंग फर्म्स अगर अब नॉर्मल लॉसेस खा रहे थे, कुछ फर्म्स छोड़ देंगे, सप्लाई कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा कब तक, जब सब लोग क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट्स एटलीस्ट कमाने लग जाएंगे, लॉसेस से बाहर आ जाएंगे। तो ये कब तक चलेगा, जब तक सब लोग नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाना स्टार्ट। ठीक है? चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगर रेस्ट्रिक्शंस होता है, अगर बैरियर्स होता है, तो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है ऑफ कोर्स दे मे कंटिन्यू टू अर्न abnormal profits without any fear of competition। बिल्कुल सही।
अगर बैरियर्स है, इफ दे आर प्रोटेक्टेड, दे डोंट हैव एनी वरीज। आप लोग को पता है ये चीज? नेटफ्लिक्स में मैं देख रहा था, ये लिकर बैरन जो है ना विजय माल्या, उसके बारे में मैं देख रहा था। पता है, दारू वारू जो हो गया, सिगरेट्स हो गया, ये सब का जो एडवर्टीजमेंट्स है वो बैंड है। आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो कि ना किंगफिशर का बियर आया है, पियो मजे से, दारू आया है, विस्की आया है, इसका पियो मजे से, सिगरेट पियो आराम से। इसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता है कोई भी। बताओ, ये एग्जिस्टिंग फर्म्स के लिए गंदा चीज है कि अच्छा चीज है? बताओ, कि दोनों ही है? गंदा गंदा है। गंदा है। एग्जिस्टिंग फर्म्स के लिए गंदा चीज है, क्या उन लोग के लिए अच्छा चीज नहीं हो सकता है ये? सोचो। उनके लिए कैसे होगा? हाँ, हो भी सकता है। अनन्या, कैसे हो सकता है? बिकॉज अगर एग्जिस्टिंग फर्म्स के लिए अच्छा इसलिए क्योंकि जब न्यू फर्म्स जो आएंगे वो लोग एडवर्टाइज नहीं कर पाएंगे, तो लोग उनसे नहीं लेके सिर्फ एग्जिस्टिंग वालों से लेंगे। बिल्कुल सही बोली हो अनन्या, वेरी नाइस। तो जहां ये कर्स है वहां ये ब्लेसिंग भी है। कर्स कैसे हो गया कि ये जो एग्जिस्टिंग जो दारू बनाने वाले फर्म्स है, इन लोग के ठीक से प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, इस चीज के बारे में डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं कर सकते। बट इनके लिए ब्लेसिंग क्या है? इनके लिए ब्लेसिंग ये चीज है कि कोई नया फर्म अगर मार्केट में आना चाहेगा ना, मैं ही पकड़ लो, मुझे अगर दारू बनाने का फर्म खोलना है तो मैं लोगों तक कैसे अपना बात पहुंचाऊं कि मेरा बियर ज्यादा बढ़िया है, मेरा विस्की ज्यादा बढ़िया है, और इतने दाम का उतने दाम का मैं कैसे बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज एडवर्टीजमेंट्स ऑन दीज थिंग्स आर बैंड। तो दिस इज अगेन अ बैरियर टू एंट्री ऑफ फर्म। नया आदमी इसमें नहीं घुस सकता, नया आदमी सिगरेट्स बेचना नहीं स्टार्ट कर सकता, इस बिजनेस चलेगा ही नहीं उसका। अब नॉर्मल लॉस खाएगा, निकल जाएगा फिर। ठीक है? तो इसीलिए जो पुराने फर्म्स है, दे कंटिन्यू टू अर्न abnormal प्रॉफिट्स विदाउट एनी फियर ऑफ कंपटीशन। ठीक है? लास्ट, नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। अगर बायर्स एंड सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज हो हर चीज के बारे में, a uniform price will prevail। पकड़ लो, आप सब्जी मंडी में घुसे हो, आप बायर हो, आपको मम्मी ने बोला है कि बाबू मेरा 1 किलो आलू तो खरीद के लेके आओ। अब आपको पता है कि आज आलू का रेट पकड़ लो 20 रुपया किलो है, आपको परफेक्ट नॉलेज है इस चीज का कि 20 रुपया किलो है। तो कोई भी सेलर आपको गधा बना के 30 रुपया पर किलो में नहीं बेच सकता, बिकॉज यू हैव अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशंस। इसीलिए सिंगल प्राइस ही प्रिवेल करेगा। 20 रुपया पर किलो आलू बिकेगा, यही प्रिवेल। ठीक है? पर अगर ऐसा कुछ हो, पकड़ लो, ऐसा कुछ हो जहां इम्परफेक्ट नॉलेज हो, जहां इम्परफेक्ट नॉलेज हो, वहां क्या है? डिफरेंट प्राइसेस कैन बी चार्ज्ड फॉर द सेम और सिमिलर कमोडिटी। जस्ट इमेजिन दिस, सेम कमोडिटी के लिए सेलर जो है वो डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकता है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल एक रिक्शा वाला है, मेरे एरिया में एक रिक्शा वाला है, पकड़ लो, मुझे मेरे एरिया में A to B कहीं जाना है, तो मुझे पता है कि भैया रिक्शा वाला 20 रुपया लेगा, मुझे पता है चीज। तो क्या है, रिक्शा वाला 20 रुपया ही लेगा, जो स्टैंडर्ड रेट है, पकड़ लो। पर अगर कोई फॉरेनर A to B जाना चाहे तो रिक्शा वाला क्या कर सकता है? ज्यादा लेगा। ज्यादा लेगा। रिक्शा वाला गोरा गोरा चमड़ी देख के ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है कि अरे इन लोग तो डॉलर्स में कमाते हैं, इन लोगों को क्या पता 20 रुपया यहाँ का, चलो 40 रुपया ले लेते हैं। ठीक है? तो फॉर द सेम कमोडिटी, फॉर द सेम ट्रैवलिंग, दैट सेलर इज चार्जिंग डिफरेंट प्राइस। ठीक है? सो इट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट नॉलेज। ठीक है? चलो आ जाओ। लास्टली अपने पढ़ेंगे मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो अपने को पता है, LLCE हो गया।
मोबिलिटी मतलब क्या है? ईज ऑफ ट्रांसफरेंस। कितना इजीली ये जो LLCE है ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज। आ जाओ। अगर गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल्स हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, अगर ये फ्रीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो यूनिफॉर्म प्राइस जो है प्रिवेल करेगा। पर अगर ये गुड्स एंड फैक्टर्स जो है इमोबाइल है, ये यहां से वहां ट्रैवल नहीं कर सकते इन शॉर्ट नोटिस, तो डिफरेंट प्राइसेस जो है वो प्रिवेल करेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको आप इग्नोर भी मार सकते हो तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी जहां ये पॉइंट आएगा जिस भी फॉर्मेट में मैं क्लियर कर दूंगा। ओके बच्चों, आज यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट क्लास अपने परफेक्ट कंपटीशन स्टार्ट करेंगे, वो खत्म भी कर लेंगे उस दिन। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है सब कुछ। अगर क्लियर है तो यस बोल दो, अगर कुछ भी पूछना हो, कुछ शेयर करना हो तो वो कर। क्लियर है भैया? हाँ भैया। यस सर, क्लियर है। हाँ भैया। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज अपने क्या क्या कवर कर लिए? आज अपने जाने की मार्केट क्या होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, मेन हमने देखा मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और किस हिसाब से ये जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है ये अलग अलग होता है। परफेक्ट कंपटीशन क्या हो गया, इम्परफेक्ट क्या हो गया, ये सब चीज किस भरोसे पे अलग अलग होता है उसका भी हमने बात की। ठीक है, वेरी गुड। हमने देखा लास्टली कि क्या क्या फैक्टर्स है ऐसे जो इन चारों मार्केट फॉर्म्स को अलग अलग करते हैं। आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑल।